हेलो फ्रेंड्स, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का अगला टॉपिक है मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। इन अ स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। इस स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट का जो पोल से डिस्टेंस होता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम u से डिनोट करते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर बनाकर भी दिखा देता हूँ। ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मान लीजिए, कॉनकेव मिरर ये इसका पोल मान लीजिए। ये इसका यहाँ पर क्या है? फोकस। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, जिसको u से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस v। और जो इमेज की डिस्टेंस होती है मिरर के पोल से, उसको इमेज डिस्टेंस कहते हैं, जो v से डिनोट की जाती है। जैसे मान लीजिए इमेज हमारी यहाँ पर बनी, यहाँ पर रखा है, तो इमेज मान लीजिए हमारी यहाँ पर बनी, तो पोल से जो यहाँ तक की इमेज की डिस्टेंस होगी, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। पोल से इमेज तक की जो डिस्टेंस होगी उसे इमेज डिस्टेंस कहेंगे, जिसको v से डिनोट करेंगे। अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है, या फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, फोकस और पोल के बीच में इमेज इधर बनती है, इधर अगर इमेज बनेगी तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कहलाएगा वो इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। You already know that the distance of the principal focus from the pole is called the focal length। और आपको पता ही है कि पोल से प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वो मिरर की फोकल लेंथ कहलाती है। यहाँ पर ये देखिए, ये पोल है, ये उसका फोकस है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाता है, जिसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ इधर होती है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ कहलाएगी। ये कॉनकेव मिरर के केस में इधर, कॉन्वेक्स के इधर। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज गिवन बाय द मिरर फॉर्मूला विच इज एक्सप्रेस्ड एज। तो जो ये तीन रिलेशन है हमारे पास, तीन क्वांटिटी हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इनके बीच में एक रिलेशन है जिसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। वो क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिरर फॉर्मूले के ऊपर हमेशा न्यूमेरिकल्स आते हैं। v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। तो ये मिरर फॉर्मूला हो गया। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर। तो जो ये मिरर फॉर्मूला है ये हर एक सिचुएशन में वैलिड होता है और हर एक स्फेरिकल मिरर के लिए लगाया जाता है, चाहे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कोई सी भी हो। You must use the new Cartesian sign convention while substituting numerical values for u, v, f and r in the mirror formula for solving problem। तो प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए आपको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन याद रखने होंगे और उनके आधार पर ही u, v, f और r की वैल्यू रखनी होगी फॉर्मूले में, यानी u, v और f की वैल्यू रखनी होगी। अब ये देखिए ये वैल्यू कैसे कैसे होगी। ये मैंने बनाया पहले एक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का ये फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता है कॉनकेव मिरर यहाँ पर इसका पोल। कॉनकेव मिरर के जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या होती है? u से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। और जो आपको पता है पोल के जितने भी लेफ्ट साइड के जो डिस्टेंस होते हैं, मिरर के पोल से जितने भी लेफ्ट साइड के जो डिस्टेंस होंगे वो हमेशा नेगेटिव में लिए जाएंगे। तो कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात करूं, कॉनकेव मिरर में u हमेशा नेगेटिव में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। दूसरा, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पोल से लेफ्ट साइड में है तो ये भी नेगेटिव ली जाएगी। कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ भी नेगेटिव ली जाएगी। जब हम न्यूमेरिकल में रखेंगे u भी नेगेटिव लेंगे, फोकल लेंथ भी नेगेटिव लेंगे। और आपको पता है कॉनकेव मिरर में हमेशा इमेज भी लेफ्ट साइड में ही बनती है, इधर ही बनती है, तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव लिया जाएगा। बस एक केस होता है, सिक्स्थ केस। जब हमने रे डायग्राम बनाया तो उसमें हमने सिक्स्थ केस देखा था। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है तो इमेज इधर बनती है। उस केस में, सिक्स्थ केस में क्या हो जाता है? इमेज की डिस्टेंस
पॉजिटिव आ जाती है। बाकी जो 5 केस हैं उनमें हमेशा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आती है। तो आपको याद रखना है न्यूमेरिकल करते समय कौन क्यों मिरर दिया है, यू भी नेगेटिव लेंगे, एफ भी नेगेटिव लेंगे, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव आएगी। सिर्फ एक केस को छोड़कर जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है, जब इमेज वर्चुअल बनती है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर की ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है और ये यहां पर इसका पोल है। तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है और पोल से जो लेफ्ट की डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। तो आपको पता है जो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ वो इधर होती है, ये वाली, और वो पोल से राइट हैंड साइड में है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव ली जाएगी। एक ये आपको याद रखना है। तीसरा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा यहीं पर बनती है, पोल से राइट हैंड साइड पर बनती है, तो इमेज डिस्टेंस भी इसमें पॉजिटिव ही आएगा। कॉनकेव में यू नेगेटिव, एफ नेगेटिव, वी नेगेटिव, कॉन्वेक्स में यू नेगेटिव, एफ पॉजिटिव और वी पॉजिटिव। ये आपको न्यूमेरिकल करते समय याद रहेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। तो स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड किया जाता है वो हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट के साइज के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कितना मैग्नीफाई हुई है, कितना उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो मैग्निफिकेशन से सिंपली हमें क्या पता लग रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, जो मैग्निफिकेशन होता है वो इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, इसका रेशो होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर m। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। If h is the height of the object and h dash is the height of the image, then the magnification m produced by spherical mirror is। अगर क्या हो, ऑब्जेक्ट की हाइट h ले लें और इमेज की हाइट h डैश ले लें, तो मैग्निफिकेशन m क्या होगा, वो होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का वो रेशो होता है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज h डैश अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। इसको हम याद रख सकते हैं, ये हाइट इमेज की है तो इसको I से याद रख सकते हैं, ये हाइट ऑब्जेक्ट की है तो इसको O से याद रख सकते हैं। तो या तो ये याद रख लें m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, या याद रख लें m इज इक्वल टू I अपॉन O। I से इमेज की हाइट, O से ऑब्जेक्ट की हाइट। द मैग्निफिकेशन m इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। जो मैग्निफिकेशन m है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के साथ भी उसका रिलेशन है। वो क्या है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन u। मैग्निफिकेशन क्या है, माइनस के v अपॉन u, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन u। ये आपको याद रखनी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। मैग्निफिकेशन ये भी होता है माइनस के v अपॉन u, दोनों आपको याद रखना है। You may note that the height of the object is taken to be positive as the object is usually placed above the principal axis। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा जाता है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट हमेशा इससे ऊपर की तरफ रखा जाएगा, ऐसे रखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो क्या है, h स्मॉल h, वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस। और इमेज की जो हाइट है वो वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव ली जाती है। यानी जो इमेज वर्चुअल बनती है, तो वर्चुअल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगी, वर्चुअल इमेज, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इमेज बनती हैं वो पॉजिटिव ली जाती हैं। हाउएवर इट इज टू बी टेकन एज नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस। लेकिन अगर इमेज रियल है और रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनती है तो वो नेगेटिव ली जाएगी। अगर इमेज रियल है और रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनती है, जैसा हमने रे डायग्राम में देखा था, तो रियल इमेज हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। वहां पर जो h डैश है,
एच डैश वर्चुअल इमेज के केस में पॉजिटिव लिया जाएगा, रियल इमेज के केस में एच डैश नेगेटिव लिया जाएगा। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ए नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट द इमेज इज रियल। अगर मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, इमेज रियल बनी। मैग्निफिकेशन हमने निकाल लिया, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ए पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट द इमेज इज वर्चुअल। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज वर्चुअल बनेगी। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ये कुछ पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। एक तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव ली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, वर्चुअल इमेज की हाइट पॉजिटिव ली जाएगी, रियल इमेज की हाइट नेगेटिव ली जाएगी। अगला पॉइंट, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज वर्चुअल बनेगी। नेचर हमें इमेज का नेचर इससे मैग्निफिकेशन से पता लग गया। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल इमेज होगी। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।